हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मुझे मेरा सिंगल रूम मिल चुका है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रूम में शिफ्ट होने के लिए। ये जो सिंगल रूम मिला है मुझे वो मेरे ही फ्लोर पे है, वो प्लस पॉइंट है। प्लस उस रूम में एसी भी है। दैट्स अ चेरी ऑन टॉप। रूम थोड़ा गंदा हुआ पड़ा था, इसलिए मैंने आंटी को बोला साफ़ करने। वो साफ़ कर रही है, तो चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि रूम कैसा है। बाप रे! हमारे रूम में घुसते ही मेरी फ्रेंड रूम का कचरा देख के डर गई एंड आंटी ने रूम भी बंद कर रखा था, तो बहुत पैक पैक हो गया था, इसलिए मैंने सबसे पहले खिड़की खोला एंड आंटी को बोला कि ये सारा कुछ निकाल देना आप। तो दिन के बज रहे हैं 2 एंड अभी मैं आई हूँ वापस से ये रूम, क्योंकि ये अभी पूरा साफ़ हो चुका है एंड मैंने कुछ सोच रखा है कि वॉल पे कहीं कहीं गंदगी थी, तो मैंने सोचा है मैं इस पे पुट्टी करूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मुझे रूम डेकोर करके रखना बहुत पसंद है एंड आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, तो मुझे ये ज़रूरत भी होती है कि रूम थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखे कैमरे पे। सिर्फ कैमरे पे ही नहीं, एक्चुअली रियल लाइफ में भी रूम क्लीन रखना चाहिए। इससे आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपको पॉजिटिविटी आती है अंदर से। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले तो कि मैं वॉल पुट्टी करूँगी जहाँ जहाँ गंदगी थी, क्योंकि वॉल पे ऐसे पेंसिल्स के दाग थे एंड ऑल। और हाँ, मैं मार्केट से एक दिन पहले ही पेंट एंड पुट्टी वगैरह सब ले आई थी, ब्रश एंड ऑल, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट मैं वॉल पुट्टी करने वाली ब्लेड नहीं लेके आई थी, वो मैं भूल गई थी लाना है, इसलिए मैं हॉस्टल से ही जो भी मुझे दिखी प्लेन चीज़ वो मैं उठा के लेते आ गई। फिर मेरे को मिली ये पलाई की बहुत पतली वाली जो बोट नहीं आती, उसके ही कुछ टुकड़े पड़े थे, तो मैं उसे उठा के लेते आ गई। फिर मैंने कुछ क्वांटिटी में इस डब्बे में मिलाया पानी के साथ पुट्टी को एंड फिर वही टुकड़े के साथ वॉल में लगाती चले गई। मेरी फ्रेंड इसमें मेरी मदद कर रही थी, उसका बहुत अच्छे से हो रहा था एंड मुझे नहीं आ रहा था करने, फिर भी मैं उससे देख देख के कर रही थी। हमने कुछ डिज़ायर्स जहाँ जहाँ हमें चाहिए थे वहाँ वहाँ हमने किया। और मैंने तो पहले सोच रखा था कि मैं ना एक वॉल ही पूरा करूँगी, बट ये बहुत टफ था क्योंकि हमारे पास ब्लेड भी नहीं था, तो पूरा वॉल करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल वाला काम लग रहा था। इसलिए मुझे जहाँ जहाँ चाहिए था, जहाँ जहाँ दाग थे, मैंने बस वहीं पे पेंट किया। आफ्टर सम टाइम मेरी फ्रेंड चली गई थी क्योंकि उसे बाहर जाना था, इसलिए जो बची खुची पुट्टी थी मैंने उसे वॉल पे लगाया एंड सरप्राइजिंगली ये प्रोसेस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बहुत इंजॉय कर रही थी ये करना। मैंने बस कान में ईयरबड लगाया एंड मैं खो गई वॉल पुट्टी करने में। इस स्टेज पे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा वॉल ही कर सकती हूँ, बट फिर मैंने उतना घोला ही नहीं था। अच्छा किया मैंने नहीं घोला था, वरना मैं टूट जाती। ये देखने करने में तो बहुत सही लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बट उसके बाद बहुत टायरिंग हो गया था प्रोसेस, क्योंकि मुझे अभी पूरा रूम सेट करना है, रूम को साफ़ करना है एंड अभी सामान भी पैक करना है। कुछ पैकिंग नहीं करी है। बेसिकली हमने जितना भी मिक्स किया था वो सब मैंने यूज़ कर लिया। फिर मैंने जितना भी पुट्टी वाला सामान था सबको साइड किया एंड ये बेड बॉक्स को बंद करा, क्योंकि मुझे अब करनी है सफाई, इसलिए मैं बेड को साइड करके साइड से जितने भी पेपर्स एंड ऑल गिरे हुए थे सब मैंने निकाल दिया। वैसे आंटी ने साफ़ करा था, बट यू नो जब तक मैं खुद से नहीं करूँगी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। एंड ऊपर सच में गंदा था, आंटी ने ऊपर कुछ भी साफ़ नहीं किया था, वो बस नीचे और पिछली लड़की का जितना सामान था वो उन्होंने किया था। फिर मैंने भैया को बुलाकर ये पर्दे निकलवाए क्योंकि बहुत टाइट था और ये मुझसे नहीं निकल रहा था बिल्कुल भी। फिर मैंने पर्दे को निकाला और ये बहुत गंदा था, बाय गॉड मुझे छींक आने लगी थी, लाइक लिटरली मुझे एलर्जी है और धूल पड़ते ही मैं लगातार छींकने लग जाती हूँ, कम से कम 15 से 20 बार। फिर भी मैंने ये सारा कुछ साफ़ किया, ऊपर जितने झोल एंड ऑल थे मकड़ी के वो सब मैंने हटाया। पंखा भी मैंने साफ़ किया। मैं कभी कभी ऐसे हैरान हो जाती हूँ कि घर पे कोई इतना काम करा ले तो मुझे मौत ही आ जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। यही है हॉस्टल लाइफ, ये आपको सब कुछ सिखा देता है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना देता है। तो अभी मैं बेसिकली बेड बॉक्स भी साफ़ करती हूँ अच्छे से। तो हाँ, मेरे रूम में कोई कवर्ड वगैरह नहीं है, ये हमें प्रोवाइड कराते हैं बेड बॉक्स, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आपको हमेशा बेड उठा के अंदर से सामान निकालना होता है,
बट हम कुछ ऐसी चीज़ें बाहर ही रखते हैं जो हमें रेगुलर यूज़ करना होता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं अच्छे से सारे खिड़कियाँ उन सबको पोंछती हूँ पूरा टाइम लेके। इसके बाद हमें मिलती है बैम्बू शेल्फ, इसे भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ एंड मेरे पास लकीली 2 है, तो मैं भीगे कपड़े से दोनों को अच्छे से पोंछती हूँ। फिर मैं जो हॉस्टल से प्रोवाइड किया हुआ था मैट्रेस वो मैं बिछा देती हूँ बेड पे एंड ये सब करते-करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई होती हूँ इस पॉइंट तक। तो लास्टली मैं ये पोछा लगाती हूँ पूरे रूम में, बेड को साइड करके मैं सारे जगह में अच्छे से पोछा मारती हूँ। ये सब करते-करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई होती हूँ और मुझे बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी होती है, इसलिए मैं ऑर्डर करके चली जाती हूँ नहाने एंड नहा के आने के बाद मैंने मँगाया है बिरयानी बाय किलो से बिरयानी एंड ये तो मुझसे खुल ही नहीं रहा था और भूख लगे और आपके साथ ऐसा हो तो बहुत गुस्सा आता है। फिर भी मैं कैसे-कैसे शांत रहने की कोशिश कर रही थी एंड देन लास्टली ये खुला, फिर मैंने अच्छे से खाया एंड अब जो भी होगा वो कल होगा। 2,000 years later. तो दूसरे दिन सुबह-सुबह मैं नहा धोकर रेडी होकर निकल गई महावीर मंदिर। मुझे दर्शन करना था और मैं नए रूम में शिफ्ट कर रही हूँ इसलिए भी। कुछ नया करती हूँ मैं तो एक बारी भगवान के दर्शन ज़रूर कर लेती हूँ। फिर आके खाया मैंने लिट्टी। हाय गाइस, तो ये है डे 2 ऑफ शिफ्टिंग एंड अभी मैं अपने नए रूम में हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं यहाँ आ गई अपना बेड वेड लेके। थोड़ी देर आराम कर लिया मैंने। अब मैं जाऊँगी अपने पुराने रूम पैकिंग करने एंड सारा स्टफ लेके मैं फिर यहाँ शिफ्ट करूँगी। फिर मैंने स्टार्ट किया अपने रूम में पैकिंग करना एंड शिफ्टिंग करना बहुत अजीब सी फीलिंग है। लाइक एक टाइम के लिए आपको एक्साइटमेंट भी होती रहेगी आपको नए रूम में जाने की, नई-नई चीज़ें करने की, बट कहीं न कहीं आपको फिर एक सैडनेस सा भी लगता है कि आप इस रूम में अब नहीं आ सकते, ये अब आपका रूम नहीं होगा। यहाँ पे बस जितनी मेमोरीज़ बिताई थी बस वही साथ में रह जाएँगी एंड सब कुछ यहाँ से हट जाएगा, तो वो फीलिंग थोड़ा अजीब सा लगता है। एंड मैं हमेशा से डबल सीटर रूम में रही हूँ, मुझे सिंगल रहने की आदत नहीं है, तो पता नहीं मैं अकेले कैसे करूँगी सब कुछ मैनेज। पर मैं जा ही इसीलिए रही हूँ ताकि मैं खुद पे ध्यान दे सकूँ, खुद को समझ सकूँ एंड अपने आप को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाऊँ। बट वो सैडनेस तो रहता ही है क्योंकि अब आपका ये रूम नहीं होगा, अब आप डायरेक्ट यहाँ नहीं आओगे, आप कहीं और आप रहोगे, आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे सब। एंड यहाँ पे माहौल ऐसे बना बनाया हुआ था, तो थोड़ा तो लगता है बट क्या कर सकते हैं, इज़ वॉट इट इज़। सो मैंने सारा सामान समेट के, एक्चुअली मेरी फ्रेंड के हेल्प से ये हो पाया, वरना ये हो ही नहीं पाता क्योंकि मुझे ना पैकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होती है, मुझे समझ भी नहीं आता। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या है ना, मैं बड़े चीज़ आराम से हैंडल कर लूँगी बट छोटी चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती है। लाइक छोटे चीज़ अरेंज करना मुझसे नहीं हो पाता है। थैंक्स टू हर, उसके हेल्प से मैंने सब कुछ करा। हमने सक्सेसफुली रूम में पैकिंग करके शिफ्ट भी कर लिया एंड मैं सारी ही चीज़ें अरेंज करने लगी, बुक सेल्फ वगैरह सब कुछ, स्टडी टेबल एंड सब कुछ सेट करने लगी। सब कुछ अरेंज करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया एंड फिर बाद में जाके मैंने ये पर्दे लगाए। यहाँ पे ना मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है पर्दे को लगाने में क्योंकि इस पर्दे टांगने वाले जो होल्डर थे वो खुल ही नहीं रहे थे मुझसे, बहुत ज़्यादा टाइट थे।
एंड अब लगाने टाइम तो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था क्योंकि इसमें पर्दे का भी वेट आ चुका था अब। तो फिर भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी एंड कोशिश किया लगाने को, बट मैं इतनी बुद्धू हूँ ना, अभी आप लोग देखना, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए। मैं इस साइड से देखो दूसरे साइड लगा रही हूँ, पता नहीं क्यों खींच रही हूँ दूसरे साइड, यहाँ पे खड़े होने के लिए भी कुछ नहीं है। एक साइड स्लाइडर है ऑफ कोर्स, तो एक साइड खुलता है, दूसरे साइड नहीं, तो मैं दूसरे साइड लगा रही हूँ। मेरा हालत खराब हो गया था वहाँ लगाते लगाते, बट वो नहीं लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं हार मानने के बाद मैं सोची नहीं, तो यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ लेफ्ट साइड से। फिर मैंने चेक किया कि ये लूज तो नहीं है, वरना ये फिर गिर जाएगा और फिर पर्दे गंदे हो जाते। फिर मैंने टाइट करके अच्छे से पर्दे को फैलाया एंड या दैट्स इट फॉर दिस पार्ट गाइस। स्टे ट्यून विथ मी, मैं हर संडे को इसका नेक्स्ट व्लॉग लाते रहूँगी। अब मैं रूम को बहुत अच्छे से डेकोर करने वाली हूँ। फाइनली ये सारा कुछ काम हो गया है, तो अब मैं डेकोर करूँगी एंड फिर मैं लाऊंगी रूम टूर। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज कंसिडर डू सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल बिकॉज इट विल हेल्प मी टू ग्रो एंड इट्स फ्री गाइज। और एंड अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी चेक कर लेना। उसमें मैंने अपने पिछले रूम को डेकोर किया था एंड वो बहुत ब्यूटीफुली टर्न आउट हुआ था। और उसी सब को मिला के और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने मीशो से मंगाई है, वो मैं धीरे धीरे आगे अगले व्लॉग दिखाऊंगी। एंड सभी चीज़ों को मिला के मैं बहुत अच्छा सा अपने लिए स्पेस रेडी करने वाली हूँ।